Welcome once again to this channel. जेचामाराजेंद्र वोडेयार माइसौर के 25वें और अंतिम शासक महाराजा थे। उन्होंने 1940 से 1950 तक शासन किया। 1950 से उन्होंने 1964 तक माइसौर के राज्यपाल और 1964 से 1966 तक मद्रास के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। जेचामाराजेंद्र वोडेयार का जन्म 18 जुलाई 1919 को माइसौर पैलेस में हुआ था। वह युवराज कांतिरवा नरसिम्हराजा वाडियार और युवरानी कैंपू चेलुवजमन्नी के इकलौते बेटे और आखिरी संतान थे। उनकी 3 बड़ी बहनें थीं, राजकुमारी विजया देवी, सुजयकांता देवी और जयाचामुंडी देवी। जेचामाराजेंद्र वोडेयार ने 1938 में महाराजा कॉलेज माइसौर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसी वर्ष 15 मई 1938 को उनकी शादी महारानी सत्यप्रेमा कुमारी से हुई। जेचामाराजेंद्र वोडेयार अपने चाचा महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के निधन के बाद राजा बने। उनका शासनकाल 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान शुरू हुआ और 1947 में माइसौर साम्राज्य को भारत के डोमिनियन में विलय करने के बाद समाप्त हुआ। वह 1950 में भारत को गणतंत्र घोषित होने तक महाराजा के रूप में बने रहे। जेचामाराजेंद्र वोडेयार एक महान खिलाड़ी, घुड़सवार और टेनिस खिलाड़ी थे। वह अच्छे निशानेबाज थे। जब भी कोई दुष्ट हाथी या आदमखोर बाघ माइसौर और उसके आसपास के गांवों पर हमला करता था, तो महाराजा स्वयं ग्रामीणों की मदद के लिए वहां पहुंच जाते थे। जेचामाराजेंद्र वोडेयार एक विपुल पाठक और लेखक थे, जिन्होंने धर्मशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, दर्शन और प्रशासनिक अध्ययन में साहित्यिक रचनाएं की। उन्होंने ऋग्वेद के 35 भागों सहित कई संस्कृत क्लासिक्स के कन्नड़ में अनुवाद को भी प्रायोजित किया। जेचामाराजेंद्र वोडेयार पश्चिमी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत दोनों के समर्थक थे। उन्होंने न केवल स्वयं संगीत रचना की बल्कि अपने दरबार में कई संगीतकारों को प्रायोजित भी किया। 1945 में वह गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक, लंदन के लाइसेंसधारी और ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक, लंदन के मानद फेलो बन गए। उन्होंने 1948 में फिलहारमोनिया कॉन्सर्ट सोसाइटी के पहले अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, जिसके दौरान उन्होंने रूसी संगीतकार निकोलाई मेडिटन को सम्मानित करने के लिए लंदन में मेडिटन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने मेडिटन की रचनाओं की रिकॉर्डिंग का वित्तपोषण किया। 1950 में वोडेयार ने फिलहारमोनिया कॉन्सर्ट सोसाइटी द्वारा रॉयल एल्बर्ट हॉल में एक शाम के ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को प्रायोजित किया, जिसमें जर्मन कंडक्टर विल्हेम फटवांगलर और सोप्रानो कर्स्टन फ्लेगस्टेड ने 4 लास्ट गाने गाए। राजा बनने के बाद उन्होंने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में रुचि विकसित की और विद के अधीन वीणा बजाना सीखा। वेंकटगिरियप्पा, उन्होंने कल्पित नाम श्री विद्या के तहत 94 कर्नाटक संगीत कृतियों की रचना की, सभी अलग अलग रागों में, और राग जयसंवर्धिनी के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है। अपने शासनकाल के दौरान महाराजा ने मैसूर शहर में 3 मंदिर बनवाए, भुवनेश्वरी मंदिर और गायत्री मंदिर, जो माइसौर पैलेस किले के अंदर स्थित है, और श्री कामकामेश्वरी मंदिर, जो माइसौर में रामानुज रोड पर स्थित है। सभी उनके गुरु सिद्धलिंग स्वामी द्वारा बनाए गए थे। जेचामाराजेंद्र वोडेयार का विवाह 15 मई 1938 को जिगनी प्रांत की महारानी सत्यप्रेमा कुमारी से हुआ था। फिर 6 मई 1942 को महाराजा के रूप में अपने राज्यारोहण के 2 साल बाद जेचामाराजेंद्र वोडेयार ने महारानी त्रिपुरा सुंदरी देवी से शादी की। अफसोस की बात है कि 1982 में 15 दिनों की अल्प अवधि के भीतर दोनों पत्नियों का निधन हो गया। जेचामाराजेंद्र वोडेयार 1947 में स्वतंत्रता के बाद अपने राज्य का भारत में विलय करने वाले पहले शासक थे। 26 जनवरी 1950 को माइसौर साम्राज्य आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य का हिस्सा बन गया।
राज्य को भारत के डोमिनियन में समाहित किए जाने के बाद उन्हें सरकार द्वारा प्रिवी पस, कुछ विशेषाधिकार और मैसूर के महाराजा की उपाधि का उपयोग प्रदान किया गया। वाडियार को 26 जनवरी 1950 को मैसूर राज्य का राजप्रमुख बनाया गया था। वो 1 नवंबर 1956 से 4 मई 1964 तक पुनर्गठित मैसूर राज्य के पहले राज्यपाल बने। बाद में उन्हें 4 मई 1964 से 28 जून 1966 तक मद्रास का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जेचामाराजेंद्र वोडेयार का 23 सितंबर 1974 को उनके बेंगलो पैलेस में निधन हो गया। उनके पुत्र श्रीकांतदत्त नरसिम्हराजा वाडियार उनके उत्तराधिकारी बने। Thank you for watching this episode. Subscribe to this channel to know more about the unknown stories of Indian history.